नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए पाइप एंड सिस्टम्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बता दें। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाएं और आप धराशायी हो जाएं और गिर जाएं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं, यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेले दूसरा कितने घंटे में भरेगा। देखिए दो नल है ए प्लस बी, कितने घंटे में भर रहे हैं 12 घंटे में, और ए भर रहा है अकेला 20 घंटे में। तो बोला बी दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। देखो 12 और 20 कैल्शियम लिया 60 आया, ठीक है। 12 और 20 कैल्शियम 60 आया, 12 से 60 में भाग दिया 5 आया, और 20 से 60 में भाग दिया 3 आया। इसका मतलब ये 60 यूनिट टोटल है जो कि इनको भरना है, टोटल यूनिट जो कि इनको भरना है। ए प्लस बी क्या करते हैं, 5 यूनिट भरते हैं। ए 3 यूनिट भरता है, तो बी कितना यूनिट भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। ये 3 भर रहा है तो ये 2 यूनिट तो भरेगा, तभी तो 5 यूनिट होंगे। तो 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 60/2 30 घंटे लगेंगे। 60/2 30 घंटे। एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र हैं, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे तो अकेले दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए ए प्लस बी 2 छिद्र हैं जो कि 6 घंटे में खाली कर देते हैं, और ए अकेला पहला ये 15 घंटे में खाली कर देता है, यानी ए 15 घंटे में। इनका दोनों का एलसीएम लिया 6 और 15 का, ये आया 30। 30 से 6 से ये क्या 30 क्या टोटल यूनिट है। 6 से 30 में भाग दिया कितना आया 5, 15 से 30 में भाग दिया 2, यानी कि 30 यूनिट टोटल खाली हो जाता है। ए प्लस बी कितना करते हैं 5 यूनिट खाली, ए अकेला करता है 2 यूनिट खाली। ये 2 यूनिट खाली करता है तो बी 3 यूनिट खाली करेगा, और 30 यूनिट खाली करने में 30/3 10 घंटे लगेंगे। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए ए प्लस बी क्या है 12 घंटे भर देते, 2 नल ए प्लस बी जो कि 12 घंटे में भर जाती है टंकी। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यानी कि हेड एंड ट्रायल से होगा। देखिए अगर हम 15 घंटे मान लें दूसरे का, तो पहले का 5 घंटा होगा, दूसरे का 15, तो ये 3 और 1 सही कंडीशन फिलफिल नहीं हो रही है। और देखिए अगर हम इसको ले लें 10, तो 0 10 ये हो नहीं सकता, ठीक है। 20 हमने ले लिया तो ये 10 होगा, ये 20 होगा, 20 एलसीएम 2 और 1 3 का भाग दिया, सही नहीं है। अगर हम 30 लें 30 तो पहला 20 घंटे में भरेगा, दूसरा 30 घंटे में, एलसीएम 60, ये 3 आया, ये 2, तो देखो 60 में 5 का भाग दिया 12 आ गया, यानी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। यानी कि दूसरा पाइप टंकी को भरने कितना समय ले रहा है 30 घंटा, और पहला पाइप 10 घंटे पहले भरता है, यानी कि 20 घंटे में भरता है। 20 और 30 का एलसीएम लिया 60 आया, 20 से 60 भाग दिया 3 आया, 30 से 60 भाग दिया 2 आया। ये 60 क्या टोटल यूनिट है, क्या है टोटल यूनिट जो कि भरनी है हमें। ये 3 यूनिट भरता है, ये 2 यूनिट भरता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट भरेंगे। 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा 12 घंटे, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 10 टाइम से इसका आंसर आया 30। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। देखिए 12 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी की क्षमता कितनी है 13.5। अब 9 ये क्या बोलता है 9 लीटर वाली क्षमता, यानी 9 से भाग कर दिया, यही तुम्हारा आंसर है। पॉइंट हटाया 10 आ गया। देखो ये 5 से 5 7 35, 5 से 2 बार, 2 से ये 6 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 9 बार, 9 दूनी 18, यानी कि 18 बाल्टी आएंगी। 9 लीटर की 18 बाल्टी आएंगी। और 13.5 लीटर की कितनी बाल्टी थी 12 बाल्टी थी।
ठीक है। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 10 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए डी व्यास वाला पाइप है तो लग रहा है 40 मिनट। अब बोलता है 2D व्यास वाला पाइप है तो समय कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए जब उसका व्यास कम है तो 40 मिनट लग रहे हैं, व्यास उसका दुगना हो गया तो समय डेफिनेटली कम लगेगा, है ना। तो आप हिट एंड टर्न से तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन हम मैं एक्चुअली तरीका बताते हैं। इसका तरीका क्या है कि देखो T1 अपॉन T2, T1 मतलब पहला टाइम है अपॉन दूसरा टाइम है, इसका इस फॉर्मूला है R2 अपॉन R1। R यहां पर क्या है स्क्वायर, R यहां पर क्या त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। तो देखिए T1 तो दे रखा है ये 40 मिनट, T2 हमें निकालना ही है, R2 क्या है जो 2D हो गया ना, 2D अपॉन 2 और D अपॉन 2 व्यास का अपॉन 2 क्या होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 कट गया, D से D कट गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1। तो देखिए 4 से 10 कट गया तो T2 कितना आ गया 10 मिनट, तो 10 मिनट लगेंगे, ठीक है 10 मिनट लगेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, T1 अपॉन T2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। प्रतिलोमानुपात होता है समय, इसका क्या है प्रतिलोमित होता है।